श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, फिर से छोड़ेंगे। ध्यान में बैठने के लिए शुद्धिकरण अंदर की आवश्यक है। जैसे पद्मासन हो, सिद्धासन हो, पलती मार के बैठना, कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर और आंखें बंद करना आवश्यक है, जरूरी है। वैसे ही थोड़ी देर प्राणायाम करके, हो सके तो सूर्य नमस्कार व्यायाम करके बैठना चाहिए। आसन हर किसी को अपना जरूर होना चाहिए, जो कंबल का होना चाहिए। शरीर भी शुद्ध हो। तो अभी हम अंदर की यात्रा के लिए अपने तन और मन को तैयार कर रहे हैं। अभी अंदर की यात्रा का पहला काम है श्वास लेंगे, नासिका से लेकर नाभि तक उसको महसूस करेंगे। थोड़ी देर रोके रखेंगे। सहज सहज में फिर धीरे से श्वास बाहर आ रहा है, इस पर ध्यान टिकाएंगे। नाभि से नासिका तक। फिर से श्वास को रोकेंगे और हर श्वास स्मरण से, गुरु मंत्र से सफल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। श्वास लेके भी रुकना है, श्वास छोड़ने के बाद भी रुकना है। ध्यान इधर उधर जाएगा, फिर से श्वासों पर केंद्रित करें, एकाकार करें, महसूस करें श्वास को।
शुरू शुरू में मन विचलित होता है, भटकता है। अगर म्यूजिक के माध्यम से मन टिकता है तो भले म्यूजिक पर ध्यान टिकाए रखें, या आंखें बंद हैं, अंधेरा सामने आ रहा है तो उस अंधेरे पर ध्यान को टिकाएं, या श्वासों पर मन को टिकाएं। बाकी जो भी उल्टे विचार, दुनियादारी के विचार आए, उनको हटाते जाएं। साधना में ज्यादा मन को लगाए रखने से बाकी सब खुद भी वैसे मिट जाता है, खत्म हो जाता है। कितनी नहीं प्रभु कृपा है कि हम उस प्रभु की याद में, ध्यान में बैठे हैं। यह सद्गुरुवर की कृपा से ही हो रहा है। हर श्वास सफल होना चाहिए। तपस्या, तप से जीवन की सिद्धि होगी, जीवन सफल होगा। तो एक अर्थ है 12 साल तक निरंतर 2 घंटे 40 मिनट रोज बैठना। इसलिए आज हम लोग पहली विधि सीख रहे हैं, श्वास पर केंद्रित हो। अगर मन विचलित होता है, भटकता है, तो या तो म्यूजिक पर, संगीत पर ख्याल को, ध्यान को टिकाए रखें, या जो अंधेरा दिख रहा है उसको देखें। अभी बाहर मुखी नहीं होना है, आंखें नहीं खोलनी, और कहीं भी जगह हमारा ध्यान, ख्याल नहीं जाना चाहिए। ये प्रारंभ अवस्था वालों के लिए है, जो शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ केवल श्वासों पर केंद्रित होना है।
उस आनंद की अनुभूति करें, महसूस करें उस आनंद को, उस खुशी को, उस शांति को, जिसको दुनिया बाहर ढूंढती है, पता नहीं क्या क्या करती है। हम सहजता से उसको प्राप्त कर रहे हैं और बढ़ा भी सकते हैं, परम आनंद की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए बैठना रोज धीरे धीरे भले एक एक मिनट बढ़ाना पड़ेगा। श्वासों पे केंद्रित होने से, ध्यान लगाने से, महसूस करने से अलग अलग अनुभूतियां होंगी। क्योंकि लोग बाहर के चमत्कारों को ढूंढते हैं, जबकि हमारे अंदर असीम चमत्कार रोज हो रहे हैं, जिनमें से एक ये श्वासों की प्रक्रिया है। अलग अलग अनुभूतियां होंगी। इसी दिशा में ही अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम सोहम सोहम, अनहलक अनहलक अनहलक। ये जो अलग अलग वेदांती, सूफी, फिर शिवोहम, इस प्रकार की जो साधनाएं करी जाती है, ये उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा रोम रोम पवित्र हो रहा है। महसूस करें हाथों में जो रक्त का संचार हो रहा है, टांगों में रक्त का संचार हो रहा है। हमारा तन मन पवित्र हो रहा है। हम शुद्ध बुद्ध अविनाशी आत्मा हैं। यह साक्षी भाव भी धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। मरता हमारा शरीर है, हम नहीं। सुख दुख ये मन की अनुभूतियां हैं, हम नहीं हैं। सुखी या दुखी इससे परे है। अमीरी गरीबी, यश अपयश, हानि लाभ, यह भी शरीर एवं मन की मान्यताएं हैं। हम इनसे परे हैं। हम शुद्ध चित्त आत्मा हैं, सच चित्त आनंद है। और यह भाव जब पक्का हो जाता है, टिक जाता है, तो संसार या संसारियों की बातें, चीजें, वस्तुएं, व्यक्ति सब तुच्छ लगने लगते हैं। वो परम प्यारा, प्रियतम प्यारा लगने लगता है। और उनकी अनुभूति जब कण कण में, जन जन में होने लगती है, तब यह संसार आनंदमय भासता है।
हमारे श्वास कैसे नई नासिका से अंदर जाते हैं फिर बाहर निकलते हैं, ऐसी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में कई चल रही है। एक एक को अनुभूति के द्वारा, ध्यान के द्वारा अनुभव करके आनंद लेना है और बाहर के जगत से नाता घटाना है, काटना है। तभी हम अंदर के शाहों के भी शाह बन सकते हैं। बड़े भी बड़े धनवान पद वाले मंत्री आदि भी आके माथा टेकते हैं ऐसों के पास भिखारी बन के। आज हम सीख रहे हैं या श्वास पर ध्यान केंद्रित हो। मन इधर उधर भटकता है, या तो म्यूजिक के माध्यम से भी ध्यान को टिकाया जा सकता है, या घर के कमरे में कभी बैठे सोए पंखे की आवाज पर भी। किसी दिन गार्डन बागीचे में गए तो पंछियों की चूं चूं पर या हवा के हिलोर पर भी ध्यान टिकाया जा सकता है। और तीसरा हमने समझा, आंखें बंद करने से जो अंधेरा दिखता है उस अंधेरे पर ध्यान टिकाएं, फिर धीरे धीरे ज्योति बिंदु पर, भ्रिकुटी पर ख्याल को एकाकार करें, अपने गुरुवर की मूर्ति का ध्यान करें। हमारे गुरुदेव हमारे मस्तक पर, फोरहेड पर जहां तिलक लगाया जाता है वहां उनकी मूर्ति का ध्यान करें। उसके लिए दिन में थोड़ी देर आंखें खोल के अपने गुरुवर के चेहरे को, इष्ट देव के चेहरे को खूब खूब देखना चाहिए। और साधना में बैठने के बाद वो याद करना चाहिए। इससे दुख घटेंगे, सुख बढ़ेंगे, आनंद बढ़ेगा, यादाश्त शक्ति बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, मन मजबूत होगा, साहस बढ़ेगा, उमंग उत्साह बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, क्षमताएं, कैपेबिलिटीज, काबिलियत बढ़ेगी हर दिशा में, हर डायरेक्शन में। गुरुवर के नयन कमलों का दर्शन करेंगे। मस्तक का, गाल का, मुखमंडल का। गुरुदेव अपने इष्ट देव के श्री चरणों का दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। उनके पैरों के नाखून को चंदन का तिलक लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे श्री चरणों में। अभी प्रणाम करेंगे, माथा टेकेंगे। सद्गुरुदेव महाराज के हस्त कमल, हाथों का दर्शन करेंगे। फिर आंखों का अभी प्रणाम करेंगे। ग्रेटिट्यूड, शुक्राना की भावना से, आपकी कृपा से आज यह सब मुझे इतना कुछ प्राप्त हो रहा है। आप सदैव ऐसी कृपा बनाए रखना। ओम शांति शांति शांति।
श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम हरि ओम ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि झूले झूलेलाल आयो 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 लाल, झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल, झूले झूलेलाल आयो 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 लाल, झूले झूलेलाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल, जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल, प्यारे जय शिवधारा बोल, जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल, प्रेम की धारा जय शिवधारा, तेरे मन धारा जय शिवधारा, विचार धारा जय शिवधारा, प्यार प्यारा जय शिवधारा, विचार धारा जय शिवधारा, प्यार प्यारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, शिव भजन की धारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी
नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुलाल सभेत झूलेलाल। बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोले शिव धारा वाले साहिब की जय। जय जय शिव धारा, जय शिव धारा। हर श्वास में हो स्मरण तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझे सवेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझे सवेरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। तेरी पूजा करते बीते सांझे सवेरा। तेरी पूजा बीते बीते सांझे सवेरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे दिल का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे दिल का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सगुने निहारूं रूप तो सुनहरा। सगुने निहारूं रूप सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो स्मरण तेरा।
तेरी याद का इशारा ओ आत्मा तेरा ही तेरा ओ आत्मा तेरा ही तेरा यूं बीते जाए जीवन तेरा तेरी पूजा बीते ओ तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा पूजा करते बीते सांझ सवेरा हर श्वास में तो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हमने जो ये भाव गाया सुना, इसमें मुख्य बात रही स्मृति, यादाश्त। हर श्वास में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। वैसे कहते हैं 24 घंटे में 24,000 श्वास चलते हैं। वैसे तो आयु के हिसाब से कम ज्यादा होते हैं। छोटा बालक, नवजात शिशु, नया जन्मा बच्चा ज्यादा श्वास लेता है। आयु बढ़ने के साथ जवानी में भी जो लोग ज्यादा खाते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं, काम वासना जिनमें ज्यादा है, उनके श्वास ज्यादा चलते हैं। आयु बढ़ने के साथ या योगी जन जो योग साधना करते हैं, श्वासों की गति कम होती जाती है। और एक मान्यता आध्यात्मिकता की यह है कि हमारा जीवन दिन या किसी महीने या सालों पर आधारित नहीं होता। हमारा जीवन आधारित है श्वासों पर। और हम जब दुनिया में आए थे, पहला काम ही किया था जो श्वास लिया था। इसलिए जो बच्चा अगर श्वास नहीं लेता, रोता नहीं है, तो डॉक्टर लोग जब डिलीवरी होती है उसकी टांगों को पकड़ के उल्टा लटका के पीठ पर थपथपाते हैं कि ये श्वास ले और रोए। तो दुनिया में पहला काम है श्वास लेना। और जब हम संसार से जाएंगे तो आखिरी काम होगा श्वास छोड़ना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जा रहा है तो हर श्वास को सफल कर सिमरन से, भक्ति से, साधना से, कि जब तेरा अंतिम श्वास तेरे शरीर से निकले तो वो भक्तिमय हो, भावमय हो, प्रभु की स्मृति, भगवान का नाम लेते हुए तेरा अंतिम श्वास निकले। और कहते हैं अंतमति साई गति। अंत समय में किसी की मति में, यादाश्त में, सोच में क्या था उस अनुसार अगली योनि मिलती है। एक मान्यता यह है। हर श्वास में हो सिमरन
तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हमारी श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर कहें तो कोई कर्म करने के सिवा रह ही नहीं सकता। हर किसी को हर किसी को कुछ न कुछ करते ही रहना पड़ेगा और कर्म के बगैर हम रह भी नहीं सकते। तो क्यों न उस कर्म को परमात्मा से जोड़ें। वैसे रसिक जो हैं उनकी मान्यता तो ये है, प्रभु हम सोते हैं, लेटते हैं, वे हमारा आपको दंडवत करना होता है। हम चलते हैं, हमारी परिक्रमा होती है, क्योंकि सब जगह आप ही हो। केवल मंदिर मठ या किसी पवित्र नदी को परिक्रमा, आपको परिक्रमा थोड़ी है। सब जगह आप हो, मैं जहां भी जा रहा हूं आपको परिक्रमा मेरी हो रही है। मैं जो भी खाता हूं, एक बाहर यज्ञ हवन कुंड होता है, एक अंदर जठरा अग्नि के रूप में अंदर हवन कुंड चल रहा है। जो मैं नवाला रोटी का कुछ भी अंदर ग्रास लेता हूं, वो एक हवन कुंड में एक आहुति है। शिव जी निराकार रूप में लुंग में विराजते हैं, वहां जल चढ़ाया जाता है, जल अभिषेक किया जाता है। वैसे जब मैं जल पीता हूं, अंदर भी तो मेरे शिव जी हैं। मेरा हृदय शिवलिंग ही है, मैं उसको जल चढ़ाता हूं, क्योंकि प्रभु आपके सिवा कुछ है ही नहीं। ये रसिकों का भाव है, और यह भाव केवल भाव है, दिखता थोड़ी है। जैसे कुछ लोगों को खुशी होती है, मेरी इतनी जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, प्लॉट्स हैं, फैक्ट्री है, दुकान है, ऑफिस है, तो वो तो जगह जहां पड़ी है वहीं पड़ी है। केवल भासना ही तो खुशी देती है। या कुछ लोग दुखी रहते, मेरा कुछ नहीं हो, दुखी रहते, मुझे प्लॉट नहीं है, पहले था मैंने बेच दिया, परिस्थितियां खराब आई, मेरी जमीन मेरे भाई से कम है, या पड़ोसी से धंधा या दुकान मेरा छोटा है, धंधा कम है। ये मान्यताएं तो है जो दुखी करती हैं। वैसे ही उन मान्यताओं में से एक मान्यता है कि प्रभु मेरे अंदर हैं। सत्संग में 3 प्रकार के वचन बोले जाते हैं, रोचक, यथार्थ और भयानक। रोचक रुचि बढ़ाने के लिए चंदन का तिलक रोज अपने ठाकुर जी को गुरुवार को लगाओगे, आपका यश संसार में बढ़ेगा। ये हो गया रोचक। शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, मन की शांति बढ़ेगी। सूर्य नारायण पर जल चढ़ाओगे, तेरा तेज बढ़ेगा। अभी रोचक मतलब रुचि बढ़ाने वाला, इंटरेस्ट बढ़ाने वाला। अभी फायदा सुना तो करने का प्रयास करेंगे। अच्छा है, करना चाहिए। हम लोग सुनते हैं कि भाई ये शिवधारा में जो माघ मास चल रहा है, सत्संग सवेरे 8 से 9 बजे चलता है। ये सत्संग आत्म कल्याण के लिए है। उपवास भी बहुत से भक्तों ने रखा है, दीपदान भी करते हैं। तिल के तेल का रोज सभी शाम का जो पाठ होता है 6:30 से 7:15 बजे, शिवधारा दुख भंजनी पाठ,
विश्व की आई आपदा को दूर कराने के लिए प्रभु से क्षमा मांगने हेतु ये अनुष्ठान चल रहा है, और साथ साथ में हम सबके जीवन में भी जो दुख चल रहे हैं वो दुख दूर हो। तो हमने सुना और रुचि बढ़ी, हम भी करेंगे, क्योंकि बहुतों को रोज सामने शाम को जल रखते हैं दीप जला के, शिवधारा अमृत पाठ, बहुत लोग दूर दूर बैठे भक्तगण साथ में पाठ करते हैं। घर में वो जल छटकने से घर की तकलीफें, बीमारियां कम हो रही हैं, कुमति जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। जिनको बीमारियां हैं उनको जल पिलाने से बीमारियां धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। धंधे पर वो जल छटकने से धंधा बढ़ता जा रहा है। ऐसे भक्तगण बता रहे हैं, हमने सुना, हम भी करेंगे। रुचि हुई, इनको रोचक कहा जाता है। दूसरा यथार्थ, लॉजिकफुल बातें। भैया इन दिनों में तिल 1 चम्मच पानी के साथ लोगे तो तेरी हड्डियां भी मजबूत होंगी, दांत भी, और शक्ति भी बढ़ेगी। इन दिनों में जो लहसुन प्याज खाते हैं, बड़ी आयु वालों को कम से कम 2 लहसुन की गुठली दोपहर को पहले रोटी के गिरास से खाने चाहिए, जरूरी है उनके लिए। तो यथार्थ है। बहुत लोग शिवधारा की कहते हैं, हम अगरबत्ती शिवधारा की ही चलाते हैं, घर में जलाते हैं, स्मृति बनी रहती। बहुत लोग कहते हैं हम शिवधारा के साबुन, कोई ग्लिसरीन के लिए कहता है, कोई चंदन के लिए कहता है, कोई गोटी सोप लगाते हैं फेस पर, पिंपल्स उतरते हैं, ऐसा सुना है, निखार आता है आदि। कोई कहता है हम ये यूज करते हैं, कोई कहता है वो यूज करते हैं, कोई कहते हैं हम सत्संग से जुड़े हुए हैं। कल 2 अलग अलग के दूर दूर के लोगों के नंबर आए कि हमें सत्संग रोज लाइव सुनना है, इधर उधर से लिंक लेनी पड़ती है, हमें शिवधारा के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाए। कोई कहता है फेसबुक पर सुनते हैं, कोई कहता है यूट्यूब पर। हाँ भैया, मोबाइल आपके पास है, आप भी जुड़ सकते हो। तो ये हुआ यथार्थ। तीसरा रहता है भयानक। कल कोई हमारे साथ बैठा था, रात को स्वास्थ्य बिगड़ी, गुजर गया। आज उनके शरीर का जब हमने दर्शन किया, मृतक शरीर, फिर अग्नि संस्कार देखा, डर लगने लगा। इसको कहा जाता है भयानक। अरे तू भी एक दिन ऐसे ही चला जाएगा, सब छोड़ के जाना है तुझे। तो ये भी सब स्मृति में रहे। कुल मिला के हमारी स्मृति में सब रहे। श्वास से सिमरन करना मतलब स्मृति में, एक तो श्वास सार्थक सफल हो भक्ति से, ऐसे ही अलग अलग माध्यमों से खुद की वृत्ति को, चित्त वृत्ति को बनाए रखना है। प्रभु के श्री चरणों से, गुरुवर के श्री चरणों से जोड़े रखना है। फिर 2 टाइम सत्संग करना है, सवेरे शाम पूजा करनी है, सिमरन में सवेरे शाम बैठना है। गुरुवर की मूर्ति किचन में भी हो, भाई लोग धंधे पर, दुकान पर, ऑफिस में जहाँ बैठते हैं सामने हो, जैसे बार बार दर्शन होता रहे, स्मृति बनी रहे। कुछ लोग कोई ना कोई वचन लिख के रखते हैं सामने, वो वचन बार बार पढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा शिवधारा का रोज का वचन निकलता है हम सब के लिए। परसों का वचन था शिवधारा संदेश करके, जैसे किसी कमरे में अगर प्रकाश लाइट जल रही हो तो उस कमरे में जितना कुछ है उसका लाभ लिया जा सकता है, सुख लिया जा सकता है, एवं कहीं गिरने से, ठोकर खाने से खुद को बचाया जा सकता है। वैसे ही जीवन में जब गुरु का ज्ञान आता है, हमारा जीवन आनंदित बनता है। जितना कुछ प्रभु ने दिया उसका सुख ले पाएंगे और पाप से खुद को बचा पाएंगे। है तो छोटा सा वचन, लेकिन इतना कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है। तो स्मृति बनी रहे, ऐसों के साथ संगति करें जिनसे
मिलने के बाद से संत सजन प्यारे मेल। हे प्रभु, वैसे ही संत और सज्जन पुरुष मुझे मिलाते रहना, जिन मिलिया तेरा नाम चित्त आवे। जिनके मिलने से प्रभु आपका नाम चित्त में आए, अंदर में आए, नाम जपना शुरू हो जाए, ऐसों की संगति में रखना। और मैं तो कहूंगा ऐसी योजनाएं भी हर किसी को खुद ही बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां, हालात अलग रहते हैं। तो कोई कहता है कैसी योजनाएं बनाए, हमें थोड़ी समझता है। हाँ भैया, रसिक भक्तों की जीवनियां पढ़ोगे तो आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। एक जवान लड़की है, घर के बाहर बकरियां कई खड़ी हैं, आवाज आई मैं की। पिताजी से पूछते हैं हमारे घर के बाहर बकरियां क्यों हैं? बोले तेरी शादी है ना। तो बोले फिर? बोले इन सब का मांस मार करके इनका मांस सभी मेहमानों को खिलाया जाएगा। मन में विचार आया, मेरे विवाह के कारण इतनी जीव हत्या होगी, ऐसा मुझे विवाह ही नहीं करना। घर से भाग निकली, सीधा अपने गुरु मतंग ऋषि के पास आई थी। वो थी शबरी भिलनी। लेकिन यहां से उनकी यात्रा शुरू नहीं हुई है। पिछले जन्म में ये राजा की रानी है। इच्छा होती थी सत्संग में जाऊं। राजा को अच्छा नहीं लगता। राजा कहता है सत्संग में तो गरीब लोग जाते हैं, दुखी लोग जाते हैं, हम न दुखी हैं न गरीब हैं, हम क्यों जाएं सत्संग में। रानी ने सोच के एक युक्ति निकाली कि राजा देर से उठता है, राजा सोया हुआ होगा, सत्संग में जाऊंगी, सत्संग करके वापस आ जाऊंगी। राजा तो वैसे भी देर से उठता है, उसको भी तकलीफ नहीं होगी और मेरा भी नियम निभ जाएगा। और रोज ऐसा करती थी। और ऐसे ही हम सबको युक्ति की माध्यम से अपनी भक्ति, सेवा, नियम, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य कर्म बनाने पड़ेंगे, बनाए रखने पड़ेंगे और बढ़ाने पड़ेंगे। युक्ति बीच में लानी पड़ेगी, क्योंकि हम संसारी हैं, कई प्रकार की मजबूरियां हैं। और यही भाव रख के इस बार सत्संग थोड़ा जल्दी रखा गया है कि संसार के कार्य भी हम लोग पूरे करें। ऐसा नहीं कि फर्ज नहीं निभाने हैं, लेकिन जिनको लगे प्यास अमृत से ही खाए। इसका लाभ कौन ले पाएगा? जिनके अंदर में सच्ची जिज्ञासा होगी, तड़प होगी। रानी ऐसे रोज राजा सोया हुआ रहता है, जाती है, सत्संग करके वापस आती है, राजा बाद में उठता है, राजा को पता ही नहीं चलता। एक दिन राजा की आंख जल्दी खुल गई, देखता है इधर उधर रानी नहीं है। अंदाजा लग गया ये सत्संग में गई होगी। राजा मंदिर के बाहर आया है, देखता है रानी की चप्पल पड़े हैं, उनमें से एक चप्पल उठाया है। वो जूता लेके आया घर के, हो सकता है रानी नहीं माने तो उसको दिखाऊंगा, तुम्हारे दोनों जूते कहाँ हैं दिखाओ। ये एक तो मेरे पास है, मैं मंदिर के बाहर से लेके आया था। ऐसा ही हुआ, रानी लौटी, चप्पल था नहीं। राजा ने कहा कहाँ गई थी, जवाब नहीं दिया। चप्पल दिखाया, तुम तो सत्संग में जाती हो, मैंने मना करा था। रानी चुप हो गई, रोने लगी। राजा तो वहां से चला गया। रानी बहुत रोई है, प्रार्थना करी है, प्रभु ऐसा मुझे रानी होना भी पसंद नहीं जो सत्संग कथा में आपके श्री दरबार में मुझे रोका जा रहा है। हे प्रभु, अगला जन्म देना तो किसी बड़े घर में जन्म नहीं देना। उसी कारण से उसकी प्रार्थना प्रभु ने स्वीकारी थी। दूसरे जन्म में वो भील घर में जन्म लिया था उसने। और फिर
घर में विवाह में बकरियां काटी जानी है, ये सुन के भागती हुई गुरु आश्रम में आई है, मतंग ऋषि के आश्रम में। प्रार्थना करिए, प्रभु अभी दुनियादारी नहीं चाहिए, अभी भक्ति और भगवत दर्शन चाहिए। मतंग ऋषि ने देखा इसके अंदर में जन्मों जन्मों की जिज्ञासा है, तड़प है। अपने आश्रम में कोना दिया, झोपड़ी बना के यहां रहो। इसके बहुत कहने पर, प्रार्थना करने पर गुरु ने आश्वासन दिया, हे शबरी भिलनी, अभी तुम कहीं भी नहीं जाओगी। भगवान तुम्हें दर्शन देने हेतु तुझे ढूंढते हुए यहीं आएंगे। और वो थी शबरी भिलनी की जवानी। इस बीच में गुरु की आयु पूरी हो चुकी थी, शरीर की वो जान गए। तो नदी पर स्नान करने जाते थे, नदी पर स्नान करने गए। वो कूपिन जिस कपड़े को ओढ़ के शरीर पे स्नान करते थे, बाहर हवा में रस्सी पर सुखाने के लिए रखा। शबरी को कहा कि जब तक ये कपड़ा बाहर गीला हो तुम अंदर मेरी कुटिया में नहीं आना। और वो थी शबरी भिलनी की जवानी। गुरु अंदर गए, योगिक क्रिया के माध्यम से अपने शरीर को समाप्त कर दिया। शबरी भिलनी की नजर जब भी उस कपड़े पर जाती, वो गीला ही था, गुरु आ गया थी, जब तक सूखे नहीं अंदर नहीं आना। शबरी भिलनी वृद्ध हो चुकी है, भगवान श्री राम पधारे हैं, दर्शन हुआ, झूठे बैर खाए। भगवान ने ऋषियों के बीच में पंपा सरोवर में उसका चरणामृत डलवा के उसका मान बढ़ाया। फिर शबरी भिलनी की नजर उस सूखे कपड़े पर पड़ी, वो गीला कपड़ा भी सूख गया है, अंदर गई है, देखती है मेरे गुरुवर तो है ही नहीं, गुरुवर शरीर में नहीं है, इसलिए प्राण निकल गए। और फल रूप में जो राजा दशरथ भगवान श्री राम जी के पिता को नसीब नहीं हुआ था, वो शबरी भिलनी को नसीब हुआ। मतलब भगवान श्री राम ने अपना मां का दर्जा देके शबरी भिलनी के शरीर का अग्नि संस्कार अपने हाथों से करा था। तो जिनके जीवन में स्मृति बनी रहती है, ये जन्मों जन्मों तक चलती है। इसलिए आयु बढ़ने के साथ एक एक कर्म ऐसे करें कि भगवत स्मृति बनी रहे। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज बच्चों के नाम रखते थे, माधव, कृष्ण, राम। ऐसे ही मेरा भी स्वभाव है। कल भी एक बच्ची का नाम मैं रख के आया परतवाड़ा में, गंगोत्री। राम, राघव, कृष्ण, राम कृष्ण, शिवम सदगुरुदेव के नाम से, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, वैष्णवी, राधिका। इन दिनों में भागवत, जयंत भगवान विष्णु के नाम हैं, आशुतोष, इस प्रकार के नाम रखता हूं। मतलब दुकान पर नाम ऐसे रखना। हम लोग गए थे इन दिनों में बैरागढ़, एक दुकान का नाम शिवधारा नाम रख के आए। शिवधारा साड़ी सेंटर, पता नहीं क्या था। कुल मिला के विषय चल रहा है कि हमारे जीभ पर नाम आता रहे, स्मृति बनी रहे। यह हर किसी को खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। ये हर किसी को योजना खुद बनानी है। पहले दिल पे लें। बहुत लोग कुछ भी नहीं करते, क्यों? वो दिल पे लेते ही नहीं है। बड़े बड़े मठ, आश्रम जो भी है, भले हरिद्वार क्यों न देखें, काशी की ओर देखें, बालाजी की ओर देखें, वैष्णो महारानी की ओर देखें, जो वहीं काम करने वाले रहते हैं, दुकानदार रहते हैं या जो भी कर्मचारी रहते हैं, सब किसी के मन में
एक जैसा एक जितना भाव नहीं होता। बहुत लोग तो केवल कर्मचारी हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है, पेमेंट मिलती है, बस इतना ही काम है। वो चाहे तो खुद को बहुत ऊपर उठा सकते हैं। कुछ कुछ का तो दासी भाव रहता है। बाबा बुढ़ा का दासी भाव था। उनको कहा गया था आप गद्दी पर बैठो, बोले नहीं मैं सेवक हूं। लेकिन गुरु ने भी उनकी सेवा का फल उनको दिया। दूसरी पातशाही को गद्दी देने लगे, बोले इसको गद्दी पर बैठा के तिलक आप दो। तीसरी पातशाही को भी तिलक देने का श्रेय बाबा बुढ़ा को मिला, चौथी पातशाही को, पांचवी पातशाही को, और छठवीं पातशाही का तो जन्म भी अवतार भी उनकी आशीर्वाद से हुआ। और उनको भी गद्दी पर बैठाने के बाद तिलक देने का श्रेय, सेवा उनको ही मिली थी। कुल मिला के स्मृति बनी रहे, उसमें से एक माध्यम है हर श्वास सिमरन से सार्थक हो। और तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, भोग लगाना भी उसमें आ जाता है। 3 टाइम भोजन का भोग लगाना है, दिन में 2-3 बार 4 बार पानी का भोग लगाना है, 2 बार सवेरे शाम की चाय का भोग लगाना है, रात को दूध का भोग लगाना है। बहुत लोग अपने गुरुवर को, अपने ठाकुर जी की मूर्ति को विश्राम कराते हैं, सवेरे उठाते हैं, आदि आदि आदि, ये भी उसमें आ जाता है। और ऐसा करना चाहिए, इससे स्मृति बनी रहती है। बहुत लोग ऐसे हैं, एक भक्त है, बस मैं एक ही बार उसको देखता हूँ, साल में नए आम आते हैं, बोलते हैं कि आम पहले मैं नहीं खाऊंगा, पहले बाबा जी को शिवधारा आश्रम में आके भोग लगाऊंगा, बाबा ने पाया फिर मैं पाऊंगा। ऐसे अलग अलग भगत रहते हैं। तो ये सब तरीके जितने भी हैं ये स्मृति के हैं। विवाह में हमारे घर पहले सत्संग होगा, गुरुवर का आगमन होगा, हमारे घर में जो भी यज्ञोपवीत किसी का हो, यहां तक के रोज नामकरण छठी पर भी संतों को बुलाते हैं। कल एक भक्त हमारा शिवधारा परिवार का ऑपरेशन कराने हेतु नागपुर गया, यहां से दर्शन पाके आशीर्वाद प्राप्त करके मैं जाऊंगा। आज उनका पाठ भी रखेंगे। मैंने उनको कहा अभी आप तकलीफ से जा रहे हो, आप खुद चलते हुए आना, तब आपके पाठ का पारायण का समापन भोग साहब होगा। तो कुल मिला के एक अंतिम चलो उदाहरण दे रहा हूं। जीवन में ऐसा कुछ न कुछ जरूर करें। ये स्मृति बनी रहे। बहुत समय पहले मैं गया था पंजासा, जहां बाबा नानक ने पत्थर को पंजा मार के पानी निकाला था, और 500 साल हो गए अभी तक पानी निकल रहा है। वहां एक सरोवर बना हुआ है, पैरियां हैं, स्टेप्स हैं, सीढ़ी है नीचे उतरने के लिए, सरोवर में स्नान करने के लिए। हमारे पूज्य शिवधारा आश्रम में भी सरोवर बन रहा है। जल्दी इन्हीं दिनों में 8-10 दिन के अंदर शिवधारा सत्संग हाल का कार्य शुरू होगा। देवालय सभी देव, भगवान गणेश जी से लेके राधा कृष्ण, राम दरबार, सभी, माता रानी, बीच में लक्ष्मी नारायण, और ईशान कोण में 12 ज्योतिर्लिंग और भगवान शिव जी, एवं साथ साथ में सरोवर का काम प्रारंभ होगा। तो वहां सरोवर में मैंने देखा, जब नीचे उतर रहे तो कई गुरुमुखी में नाम लिखे थे। और सिंध में तो गुरुमुखी अक्षर मतलब बाबा नानक, और बहुत आस्था है, श्रद्धा है, कैसे पैर रखें। तो एक सिख ने मुझे कहा था, नहीं भैया उतरो, कोई नहीं, ये नाम लिखे हैं। मैंने पूछा नाम क्यों लिखे, हम उनके पैर, उनके ऊपर पैर रख रहे हैं। बोले ये उनका भाव है कि जो भी हमारे गुरु के दर पर आए, उनके चरणों की धूली सदैव हमारे सिर पर पड़ती रहे। कुल मिला के स्मृति बनी रहे। हर किसी को ये योजना, ये प्लानिंग
बनानी खुद ही पड़ेगी। और विस्मृति ना आए, गाड़ी पटड़ी से उतर जाए फिर से वो याद आए, ऐसी योजना बनाए रखनी पड़ेगी। उसके लिए आज मैं व्यासपीठ से उपाय बताऊंगा। पहले जीवन में कभी भी सत्संग को न छोड़े। सेवा कम हो जाएगी फिर भी बढ़ जाए, फिर ही बढ़ जाएगी। सिमरन साधना भक्ति कम हो जाएगी, सत्संग में बार बार सिखाया बताया जाता है, सिमरन बढ़ जाएगा। दान कम हो गया, दान बढ़ जाएगा। दया कम हो गई, दया बढ़ जाएगी। पुण्य कर्म कम हुआ, पुण्य बढ़ जाएगा। व्रत कम हो गया, व्रत बढ़ जाएगा। तीर्थ जाने की अभिलाषा इच्छा खत्म हो गई, वो फिर जग जाएगी। संसार में मैं विशेष कुछ करके जाऊं, सत्संग में बार बार याद दिलाया जाता है तो याद आ जाएगा, कुछ हो सकता है करके जाएं। और दूसरा नित्य नेम बनाए रखें। और तीसरा अच्छी संगति में रहें जो हमें अच्छाई की ओर सत्संग कथा में लेके जाए। बुरे लोगों के साथ अगर हमारा उठना बैठना बढ़ा, पता नहीं हम कहाँ जाके उस गड्ढे में गिरेंगे, पता नहीं फिर निकल भी पाएंगे या नहीं। बुरे लोग ना अच्छा काम खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। जो कभी भी पराई निंदा करे उनके साथ बैठे नहीं। जो ज्यादा माया की बातें करें उनके साथ ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। अरे कहते हैं गुरु अमरदास जी को झटका कहां से लगा था, किसी ने पानी मांगा, जो गुरबाणी पढ़ रहा था उसको भर के दिया, वो जो पी रहा था आधा गिलास पी गया। गुरु अमरदास जी से पूछा था तूने गुरु करा है? बोले नहीं। फिर वो गिलास रख दिया, उंगलियां मुंह में डाल के पानी उल्टी करके निकाल लिया। अरे निगुरे के हाथ का पानी मुझे नहीं पीना है। क्यों? कहीं मेरे मन पर न बुरा प्रभाव पड़ जाए। जो ज्यादा मांस खाते हैं, ज्यादा शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, जितना हो सके उनसे नफरत न करें, लेकिन किनारा जरूर करें। जो ज्यादा माया की बातें करते हैं उनसे खुद को बचाना चाहिए। और प्रभाव पड़ता है। अंतिम छोटा सा उदाहरण एक और दूं। छुट्टियों के दिन खत्म होने वाले थे। कुछ बच्चे, मैं यहाँ क्लास लेता हूँ, शिवधारा क्लासेस चलते हैं, 2 साल पुरानी बात है। एक बच्चा आया, कहता है मेरे माता पिता अच्छे नहीं हैं। मैंने पूछा क्यों? बोले दूसरे के पिता ने अपने बच्चों को, पत्नी को लेके दुबई की यात्रा कराई थी, दुबई घुमा के आया, मेरा पिता अच्छा नहीं है, हमें दुबई नहीं लेके गया। मतलब बच्चे ने सुना भी, उनके मन पर प्रभाव पड़ा और पिता के लिए घृणा जगी। तो ज्यादा माया वालों से भी बचना चाहिए। जो इधर उधर की बातें बताते हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन कान के माध्यम से जो हमारे मन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा उससे हमारे जीवन में बुराई बढ़ेगी। निराशा, दुख, पीड़ा, तकलीफें, बदला लेने की भावना, चोरी करने की भावना, पता नहीं क्या क्या गलत भाव जगेंगे। इसलिए मायाधारियों से जितना हो सके खुद को बचाना चाहिए। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, जो हमने सुना उस पर अमल हो जाए। शिवधारा वाले बाबा दया करो, अपने बच्चों पे कृपा करो। आए हैं सब तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण। अपने भक्तों की लाज रखो बाबा, अपने भक्तों की लाज रखो। शिवधारा वाले बाबा दया करो, शिवधारा वाले बाबा दया करो। कलयुग का समय भारी, कलयुग का समय भारी। भूल के पड़े सब नर नारी, भूल के पड़े सब नर नारी। तुम ही हो बस हितकारी, हो बस हितकारी। माया जाल से रक्षा करो बाबा, माया जाल से रक्षा करो। शिवधारा वाले बाबा दया करो, शिवधारा वाले बाबा दया करो। अपने बच्चों पे कृपा करो, अपने बच्चों पे कृपा
बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की